एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम निकल पड़े थे पौध की नर्सरी में। हमें अपने घर में लगाने के लिए, अपने घेर में लगाने के लिए कुछ फलों के पौधे चाहिए थे जो बड़े होके हमें फल दें, और कुछ हमें फूल के पौधे लेने थे। तो इसलिए आज छुट्टी भी थी तो हम निकल चल पड़े थे सब के सब, और हम गए थे दोपहर में। मौसम तो गर्मी का है ही, तो मम्मी जी ने बोला था चलो खाना आज बाहर ही खाएंगे दोपहर का। तो इसलिए हमने कोई कुछ खाने में बनाया भी नहीं था, बस सुबह नाश्ता बनाया था, और नाश्ते में भी आज हमने अप्पे बनाए थे। तो हम सबसे पहले पहुँचे थे धनोरा। धनोरा में हमने एक रेस्टोरेंट देखा। वहाँ पे सबसे पहले द्वांश के पापा ने जाके चेक किया था कि कैसा है रेस्टोरेंट, सब कुछ अवेलेबल होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पापा सादा खाना खाते हैं। तो पहले वो गए थे चेक करने, फिर उसके बाद उन्होंने हमें कॉल किया कि आ जाओ, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो फिर हम उतरे, सब गए। वृंदा हमारी गाड़ी में ही सो गई थी, तो उसको माँ जी ने अपने पास ही रखा था। फिर हम गुन्नू और सब जाने लगे थे। गाड़ी में एसी चल रहा था जब तक राहत मिल रही थी हमें। जैसे हम गाड़ी में से उतरे, इतनी गर्मी, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने अवन में से बाहर निकाल के रख दिया, अवन ही हमारे पास रख दिया। प्लस पॉइंट ये था कि हवा चल रही थी बाहर। और जैसे ही हम अंदर आए तो गुन्नू अपना ऑर्डर देने के लिए आ गया कि अंकल मुझे जूस ला के दो। फिर इसके पापा ने ऑर्डर दिया खाने के लिए, क्योंकि हमारे पापा नॉर्मल खाना खाते हैं, तो हमने उनके लिए दाल रोटी ये सब ऑर्डर किया। बाकी हमने अपने लिए, हमें जो खाना था हमने वो ऑर्डर किया। प्लेट्स आने के बाद सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि हम उस प्लेट्स को साफ़ करते हैं। इसके पापा पहले साफ़ कर चुके थे, तो वो उठ के बीच में से चले गए थे। वो गुन्नू को लेने गए थे, वो अपना फिर से ऑर्डर देने चला गया था। फिर हमारा खाना आ गया था, हमने खाना सर्व किया, खाना सबको दिया, फिर हमने खाना खाया। वृंदा सो ही रही थी, और वृंदा को फिर मम्मी जी ने गोदी ले लिया था ताकि सब आराम से इजीली खाना खा लें। बाहर आने के बाद इन्होंने गाड़ी पहले ही निकाल ली थी, एसी ऑन कर दिया था ताकि गाड़ी का नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, क्योंकि गाड़ी बहुत धूप में खड़ी हुई थी, बहुत गर्म गाड़ी हो रखी थी। गाड़ी में बैठने के बाद ये दोनों बहन भाई खेलने लगे। फिर उसके बाद हम पहुँचे सबसे पहले सीएनजी पंप। सीएनजी पंप पहुँच के हमने सबसे पहले गाड़ी भरवाई, क्योंकि ये हमारे गांव के पास में ही खुल गया। पहले कोई हमारे गांव के पास में कोई भी सीएनजी पंप नहीं था, हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता था, कम से कम 13 से 14 किलोमीटर हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता था। और अब हमारे गांव के पास ही खुल गया। जब तक सीएनजी भर पा रहे थे तब तक बच्चे, मम्मी जी और हम पेड़ के नीचे खड़े थे। छाए में बहुत ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, मज़ा आ गया था। थोड़ी देर के लिए हम खड़े रहे, खेलते रहे बच्चे यहाँ पे, उनको भी अच्छा लगा। कौन सी गैस भरते हैं आपकी गाड़ी में? गैस भरवाने आए हैं। और गर्मी कैसी लग रही है आपको? गर्मी सुंदर। चलो, भर गई सीएनजी, पापा गाड़ी ले आए। आओ, चलो। सीएनजी भरवाने के बाद हम चल पड़े थे पौध लेने के लिए। हमें मेन था कि हमें लिप्टिस की पौध लेनी है, क्योंकि हमारे खेतों में इतनी जगह है अभी कि हम अभी उसमें लिप्टिस के पौध लगा सकते हैं। कम से कम पापा जी के अकॉर्डिंग 1000 to 15,000 पेड़ हम अभी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये भैया मेरे कैमरे को देख के बोल रहे कि हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, ये वाली वीडियो बनाने लग गए हो आप भी। तो पापा जी ने हाँ बोला कि हाँ बच्चे, थोड़ा सा अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं, खाने पीने की वीडियो डाल लेते हैं। तो इसके बाद सब बैठ के बातें करने लगे। दूसरी साइड मैंने अपने प्लांट्स की वीडियो भी बनाई थी, तो वो भी दिखाऊंगी मैं भी आपको। यहाँ पापा जी पूछने लगे भैया से कि कौन कौन से पौधे अभी चल जाएंगे और कौन कौन से लिप्टिस के पौधे अभी मिल जाएंगे। मम्मी जी पूछने लगी कि हमें फल के लिए कौन से पौधे मिलेंगे अभी। और इसके बाद द्वांश के पापा आ गए थे, तो वो देखने लगे कि पौध इसमें से कौन कौन सी ठीक है। इनको ज़्यादा बेटर नहीं लगी, क्योंकि इनको नॉलेज है कि कौन सी ठीक है और कौन सी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पत्तों के कीड़े लगे हुए थे, तो इतने नहीं चल पाते थे। अगर हम जैसे खरीदे भी, उसकी मेहनत भी लगती है खरीदने की, फिर लेके जाना, लेकर आना, फिर सबको देख रेख करना, फिर पेड़ लगवाना, इन सब के अलग ही पैसे हो जाते हैं। तो जितने ख़राब ये पेड़ थे, तो हमने पहले तो इसके पापा ने सोचा कि ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी पापा का मन रखने के लिए इन्होंने 2 क्रेट पौध की ले ली थी लास्ट में। अभी नहीं ली थी, क्योंकि अभी ये देख ही रहे थे।
और मैंने आगे तक ही जाकर देखे थे सारे पौधे। ये पपीते के हैं, ये वाले पपीते के हैं, ये अमरूद है, स्नेक प्लांट। ये क्या है? उस पे फल आया हुआ है, नींबू। लग तो ऐसे ही रहा। फ्रेगनेंस से पता लग जाएगा बाकी। यहाँ पर भैया ये 2 पेड़ निकाल कर लाए थे, पापा जी ने बोले थे इनको जो पेड़, ये वो निकाल कर लाए, लेकिन लेकर आने में ऊपर की इनकी एक डंडी टूट चुकी थी। फिर ये हमारी गाड़ी के पास रख के आए थे। हमें लग रहा था, इन्होंने भैया ने हमें पहले बोला था कि आप लोग रिक्शा कर लो, लेकिन पापा जी ने बोला कि नहीं आ जाएंगे इसी में। तो भैया ने जैसे तैसे करके फिर लगाए बाद में इसी में गाड़ी में। काट क्या होता है? येलो कलर का फ्रूट होता है, जो होता है ऊपर अंदर फल होता है येलो कलर का, उसमें से छिलका उतार के फिर खाओ। ये बहुत बड़े। ये पेड़ किस चीज़ के हैं मैं आगे जाकर कभी फ्यूचर में बताऊंगी आपको। अगर किसी को पता हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज़ मैं आपको ये बड़े होने के बाद बताऊंगी ये किस चीज़ के पेड़ हैं, छोटे छोटे। और यहाँ ये भैया गाड़ी में लगाने लगे थे बड़े वाले पेड़, और ये मैं आपको हमारे खेत घेर में, ये हम अपने घेर में लगाने वाले थे फल के जो हमने पेड़ लिए थे, और जो हमने पौध ली थी वो हमने अपने खेत के लिए ली है। ये फ़िलहाल हमारे घेर में लगेंगे जहाँ हमारा घर है। और ये किस चीज़ के हैं मैं जब हमारे घेर में लग जाएंगे फिर वो आपको दिखाऊंगी कि किस किस चीज़ के हैं। बाद में फिर भैया हमारा हिसाब लगाने लगे, हमें पेमेंट कुछ करनी नहीं थी क्योंकि भैया के पास हमारे आर जाते हैं, तो वो भैया उसमें से हमारा इक्वल इक्वल कर लेते हैं जैसे भी उनको ठीक लगता है। फिर भैया को जब हम बात कर रहे थे तो भैया अपनी पूरी नर्सरी में सभी पौधों को पानी दे रहे थे, और जिस तरीके से पौधों को पानी दे रहे थे भाई साहब, इतनी बड़ी नर्सरी है इनकी कि मैं बता नहीं सकती आपको। यहाँ पे हर तरीके के पौधे सब कुछ है इनके पास, हर फल पेड़ जो आपको चाहिए, स्नेक, एवरीथिंग इज़ हेयर। और बहुत बड़ी है इनकी नर्सरी, मतलब हमने हज़ार पौधे भी उठाए हैं इनके यहाँ से। फिर बाद में मुझे ये पॉट्स दिखाई दिए छोटे छोटे, मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन अभी हमारे घर में पेंट नहीं हुआ। जब हमारे घर में पेंट हो जाएगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी इनसे जो जो मुझे पसंद है। और हम इनको बोल कर भी आए थे कि हमारे लिए और अच्छे अच्छे मंगवा के रखना। फिर लास्ट में सवाल ये आ रहा था कि हम अब बैठेंगे कैसे गाड़ी के अंदर, क्योंकि आगे वाली सीट पूरी भर चुकी थी पेड़ों से, और पेड़ इतने थे हम आगे नहीं बैठ सकते थे। फिर मम्मी जी फिर पीछे आ गई थी हमारे साथ बैठने के लिए, और गुन्नू को सिर्फ दादू ने उसके आगे बिठा लिया था, और हम सब तीनों पीछे बैठे थे, और वृंदा भी हमारे पास थी। फिर हम घर पे आ गए। घर आने के बाद सबको थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो मैंने चाय बनाई, चाय और बटर टोस्ट बनाए सबके लिए। ये खाने के बाद मुझे नहीं पता था ये बाहर नहा रहा है इस तरीके से, और ये बाहर इतने मज़े से नहा रहा था, और ये मंत्र भी बोल रहा था, मैं सुनाऊंगी आपको भी। अब पानी खत्म। ये 2 शुरुआत के पौधे हैं सहजन के, जिन्हें डम्पस्टिक कहा जाता है, और ये 2 पौधे हैं शुरू उसके बाद लोकाट के, जो एक येलो कलर का फ्रूट होता है। जो यूपी के साइड के होंगे उनको पता होगा कि लोकाट क्या होता है, यूपी में लोकाट बहुत होता है। और ये 2 पौधे हम लेकर आए हैं, अभी लेकर आए थे, ये जो वही हैं। ये 2 पौधे हैं चीकू के, जिनमें से फूल भी आ रहे थे दोनों पे। और बाकी चाचा ये हमारे और 2 पेड़ लगा रहे थे, वो थे आड़ू के। फिर हम वैष्णवी से मिले क्योंकि हम इसको दोपहर में अकेले छोड़ गए थे। हाँ, लेकिन हम इसका न्यार करके गए थे, पानी देकर गए थे, और फिर मैं इनसे मिली और अच्छा लगा।